तो चलिए पढ़ते हैं टेंस में। टेंस में हम लोग पढ़ेंगे आज, टेंस में पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, क्योंकि हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जान चुके थे कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो क्या होती है। ठीक है, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं बाबू कि जिस सेंटेंस में क्या वाला बात आ जाए, यानी जिस सेंटेंस में क्या आ जाए, कब आ जाए, क्यों आ जाए, ठीक है, ये सब आ जाए ना, तो इसी का नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसी का नाम क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कुछ रूल है। रूल क्या है कि डू या डज का प्रयोग पहले करना है, यानी सब्जेक्ट के पहले, यानी सब्जेक्ट के पहले आपको डू या डज का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको वर्ब का प्रयोग करना है, लास्ट में जितना भी एक्स्ट्रा वर्ड है ना आपका प्रयोग करना है, लास्ट में जितना भी एक्स्ट्रा वर्ड आता हो तो उसका प्रयोग करना है लास्ट में। ठीक है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है कि पहले आपको डू या डज का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको वर्ब वन का प्रयोग करना है, उसके लास्ट में जो है ना जितना भी एक्स्ट्रा वर्ड सेंटेंस में शामिल होना तो बाद में को करना है। ठीक है ना, तो आइए पढ़ते हैं सेंटेंस। पहला क्या दिया गया है यहाँ पे, देखिए दिया गया है क्या हम लोग पढ़ते हैं। सेंटेंस है क्या हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्या है ना, आपको पता है कि जिस सेंटेंस में क्या आ जाए ना तो उसी का नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना ये, तो यहाँ पे इसका रूल है कि आपको डू या डज का प्रयोग पहले करना है। ठीक है, आपको हम नेगेटिव सेंटेंस में बताए थे कि डू का प्रयोग कहाँ करते हैं और डज का प्रयोग जो है वो कहाँ करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग आ जाए, तुम लोग आ जाए, तुम आ जाए, आप आ जाए, वे लोग आ जाए, इस समय ना डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद यह वह या किसी का नाम रहे वहाँ पे आपको ना डज का प्रयोग करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग आए हैं, हम लोग, तो हम लोग में जो है ना वो डू का प्रयोग होगा। हम लोग में क्या चीज़ का प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ना डू या डज का पहले करना है, डू या डज का जो प्रयोग करेंगे ना वो पहले करना है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे डू का प्रयोग हो गया डू। ठीक है ना, उसके बाद है सब्जेक्ट। आपको बताया है बाबू कि सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम करता है। इसमें काम कौन करता है, हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग हो गया सब्जेक्ट। यहाँ पे अब सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट हो गया इसमें वी। ठीक है, डू वी। उसके बाद क्या है, वर्ब। अब बताइए कि इसमें वर्ब कौन है। आपको बताए थे कि वर्ब कौन होता है, जो चीज़ वहाँ पे काम हो रहा है, यानी जो चीज़ काम हो रहा है ना उसी का नाम है वर्ब। यहाँ पे काम क्या हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है पढ़ने वाला, ये काम हो रहा है पढ़ने वाला, तो मेरा पढ़ना क्या आ गया, वर्ब। तो पढ़ते का इंग्लिश होता है रीड, READ, रीड। उसके बाद क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड। तो इसमें तो एक्स्ट्रा वर्ड है नहीं, तो ये हो जाएगा मेरा डू वी रीड, यानी क्या हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना, अगला सेंटेंस है क्या तुम जानते हो। अगला सेंटेंस क्या है, क्या तुम जानते हो। इसमें क्या आ गया पहले, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। तो इंट्रोगेटिव का रूल क्या है, पहले डू या डज का प्रयोग करना है। ठीक है, तो तुम में क्या चीज़ का प्रयोग होगा, तुम में प्रयोग होगा डू का, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग डू का प्रयोग करेंगे पहले। उसके बाद तो सब्जेक्ट कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया तुम, यानी तुम का इंग्लिश होता है यू। उसके बाद आपको बताए थे कि इसमें काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है जाने वाला, यानी जानते, यानी जानने वाला काम हो रहा है। ठीक है, यानी जानते वाला काम हो रहा है, तो ये मेरा हो गया जानना, क्या हो गया, वर्ब। यानी जानना का होता है नो, KNOW, नो। नो मतलब क्या होता है, जानना। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे है अगला सेंटेंस क्या वह स्कूल जाता है। अगला सेंटेंस क्या है, क्या वह स्कूल जाता है। अगला सेंटेंस है क्या वह स्कूल जाता है। समझिए, क्या वह स्कूल जाता है, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव का रूल होता है कि आप डू या डज का प्रयोग पहले कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे वह में क्या चीज़ का प्रयोग होगा, आपको बताया था यह वह या किसी का नाम रहे, वहाँ हम लोग ना डज का प्रयोग करते हैं। बाकी बात जितना भी सेंटेंस आए, जितना भी सब्जेक्ट आए ना वहाँ पे हम डू का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, वह आ गया, तो वह में जो है ना हम डज का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रयोग करेंगे डज का। ठीक है, डज हो गया। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया, वह आ गया। तो यहाँ पे देखिए वह का इंग्लिश होता है ही, याद रखिएगा वह का इंग्लिश क्या होता है, यानी ही डू। देखिए वह में ना अगर पुल्लिंग का बात आ जाए वहाँ लगाएंगे ही, अगर जहाँ पर स्त्रीलिंग की बात आ जाए वहाँ लगाएंगे सी। ठीक है, याद रखिएगा। तो वह स्कूल जाता है, तो वह आ गया। उसके बाद क्या है, वर्ब। देखिए इसमें वर्ब कौन है, जाता। तो जाना का क्या होता है, गो। तो कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। आपको बताए होंगे कल हम एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम लोग करेंगे टू का प्रयोग। ठीक है, यानी डज ही गो टू, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, इसलिए होगा स्कूल। क्या होगा, स्कूल। ठीक है ना, अगला सेंटेंस है क्या वे लोग पढ़ते हैं। क्या वे लोग पढ़ते हैं, क्या करते हैं, कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अगला सेंटेंस है क्या वे लोग पढ़ते हैं। तो इसका जो है ना क्या बनेगा, इसका अंग्रेजी
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।